देखिए बच्चे शुरू करते हैं काउंटिंग इक्वेशन का अपना क्वेश्चन नंबर अभी हम 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे हमें। देखिए पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये तो नॉर्मल है, बिजनेस शुरू करा हमने, फॉर्मेट बना लेते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। नहीं ये वो नहीं है, मैं जो बोल रहा है पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाना है बच्चे, वो हम बना नहीं रहे अभी। तो फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू करा कैश में। तो बच्चे पहला पॉइंट मेरे पास, बिजनेस शुरू करा कैश में, तो कैश, एंड जिस पैसे से बिजनेस शुरू करते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चे हम, कैपिटल। ठीक है। सेकंड पॉइंट, क्रेडिट परचेज करे हमने गुड्स 18,000 के। गुड्स क्रेडिट में परचेज करे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, अब तक तो हमें ये वाले सारे पॉइंट्स आ चुके होंगे, बहुत दिन से कर रहे हैं हम। गुड्स हमारे इंक्रीज हो गए, कैपिटल में कोई फर्क नहीं होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और इस लायबिलिटी का क्या नाम होता है बच्चे हमारे पास, क्रेडिटर। ठीक है। देन न्यू इक्वेशन, कैश 70,000, गुड्स 18,000, कैपिटल 70, और क्रेडिटर्स हो गए हमारे 18,000 के। ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चे देखिए जो कि इम्पोर्टेंट है, पेमेंट की हमने क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बच्चे, याद रखेंगे, फुल एंड फाइनल। फुल सेटलमेंट का मतलब फुल एंड फाइनल, मतलब हमें रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं करना। देखिए क्रेडिटर हमारे कितने हैं बच्चे, 18,000, मैंने इसको फुल सेटलमेंट में पे करे 17,500। मैं आपको रफ में करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक कैश है और इक्वल्स टू कैपिटल एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर्स 18,000 के नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा मैंने क्रेडिटर्स को पे करा जी 17,500 बट इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है बच्चे रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं करनी, मैंने बार्गेनिंग की, सामने वाला पर्सन मान गया, तो वो फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया डिस्काउंट। देखिए मैंने कैश पे किया 17,500 बट मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई 18,000 की, ये मतलब होता है फुल सेटलमेंट का। फुल सेटलमेंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं करना। अब पैसे तो दिए मैंने इतने, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई इतने की, तो 500 रुपीज बचे, मेरे को क्या मिल गया, डिस्काउंट, यानी कि फायदा। वो मेरा कहाँ प्लस हो जाएगा, कैपिटल में। ठीक है। अब यही क्वेश्चन करते हैं, और अगर मैं इसमें से वर्ड हटा दूं फुल सेटलमेंट, क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स को मैंने पे करे 17,500, तो देखिए फिर मेरे पास कैश है और क्रेडिटर है, तो मैंने इसको 17,500 पे करे, ये 18,000 थे, 17,500 मैंने दिए, तो ये 500 रुपीज बैलेंस शो करेगा। दैट मीन्स ये मुझे फ्यूचर में पे करने हैं। बट अगर यहीं पे मैं वर्ड ऐड कर दूं फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट का मतलब रिमेनिंग अमाउंट आपने कुछ भी पे नहीं करना। ठीक है। मैं कभी लेता हूँ तुम्हारा डाउट, पहले एक बार ये मुझे खत्म करने दो, फिर मैं भी डाउट लेता हूँ। तो थर्ड पॉइंट में क्या होगा, कैश में पे किया 17,500, 500 का मुझे प्रॉफिट हो गया, और क्रेडिटर वाली लायबिलिटी रिड्यूस हो गई मेरी 18,000 से, यानी कि मुझे इसको तो कुछ भी पे नहीं करना। तो ये आ जाएगा बच्चे 52,500, 18,000, 70,500, और मेरी ये लायबिलिटी हो गई जीरो। ठीक है, ये जीरो हो गया, पेमेंट कम गई, तभी तो 500 का प्रॉफिट हुआ। ऐसा कब करते हैं, जब क्या वर्ड लिखा होगा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फोर्थ पॉइंट में लिखा है बच्चे, हमने मशीन खरीदी कैश में, मशीन परचेज कर रहे हैं कैश में, तो मशीन में से, मशीन का एक कॉलम ओपन कर लेंगे हम, मशीन में 20,000 प्लस हो जाएगा, कैश में 20,000 माइनस हो जाएगा, गुड्स में कोई फर्क नहीं है, कैपिटल में कोई फर्क नहीं है, लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। कैपिटल को बच्चों क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा, क्योंकि हमने पढ़ा था मशीन परचेज करने से एसेट्स आ रही है मेरी, कोई एक्सपेंस या नुकसान नहीं हो रहा। तो ये आ गया 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000, टोटल हम मैच करते चलेंगे बच्चे, क्या हमारा इक्वल आ रहा है, यस इक्वल आ रहा है। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बच्चे डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था
जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था बच्चे नॉन कैश एक्सपेंस होता है, मैंने समझाया था डिटेल में। ये वो खर्चा होता है जिसमें सामान की वैल्यू कम हो रही है, ना कि मेरी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, बट ये होता तो एक्सपेंस है। अब खर्चा है तो कैपिटल में तो सब्ट्रैक्ट होगा ही होगा, बट पैसा नहीं जा रहा इसमें, वैल्यू कम हो रही है जिस भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है? मशीन पे। तो किसकी वैल्यू रिड्यूस होगी? मशीन की। ठीक सर है, कैपिटल में क्यों माइनस होगा? अभी बता रहा हूँ बच्चे, एक मिनट। ये हो गया, मशीनरी मेरी 18,000 रह गई, ये 68,500 और ये मेरा 0। ठीक है, चलिए अब अपने वन बाय वन मैं डाउट लेता हूँ। देखो बेटा, मैं अब कराना शुरू करता हूँ, देखेंगे आई होप सबका हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट, कमेंस बिजनेस। डन। हाँ डन, वेरी गुड। जिसका हो गया बेटा वो अगला शुरू कर लो। यस सर डन। हाँ गुड बेटा, जिनका हो सर गया हो गया। हो गया, वेरी गुड। जिनका हो गया वो नेक्स्ट शुरू कर लें, जिनको दिक्कत है बेटा वो देखेंगे। पहला कैश और कैपिटल में प्लस, फिर पेड रेंट इन एडवांस। बच्चे एडवांस में रेंट दिया तो इसका कॉलम खुलता है हमारा प्रीपेड का। प्रीपेड हमने पढ़ा था ना, एसेट्स होती है। तो कैश में माइनस, प्रीपेड में प्लस, कैपिटल में बच्चे कोई फर्क नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन में 59,500 प्लस 500 60,000 एंड ये हो गया मेरा 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो बच्चे जो टोटल गुड्स हैं वो तो मेरे 50,000 के हो गए। गुड्स खरीदे 50,000 के, कैश में से सब्ट्रैक्ट 30, लाइबिलिटी में प्लस 20। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में गुड्स कैश में 30,000 के खरीदे तो इसमें सब्ट्रैक्ट, प्रीपेड में कुछ नहीं होगा। गुड्स हमने प्लस करे बच्चे 50,000 के, कैपिटल में कुछ नहीं होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई मेरी 20,000 की, और इस लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर्स। फिर हम टोटल करते हैं, न्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। 29,500 प्लस 500 प्लस 50,000 60,000 प्लस 20, ये हो गया 80, ये भी 80। फोर्थ पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 कॉस्टिंग 20। गुड्स सेल किए बच्चे मैंने कैश में 30 के, जिनकी कॉस्ट 20,000 थी। ठीक है, तो 20 का सामान 30 में सेल किया तो 10,000 का प्रॉफिट। कैश मेरे पास आया 30,000, इसमें कुछ नहीं होगा प्रीपेड में। गुड्स में सब्ट्रैक्ट हो गया 20,000, प्रॉफिट 10,000 का, कैपिटल में प्लस। नेट इफेक्ट ये 59,500 प्लस 500 प्लस 30,000 के गुड्स रिमेनिंग रह गए, 50 में से 20 के सेल हो गए तो 70 एंड 20 90। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था बच्चे, देखिए दो पॉइंट है, सैलरी पेड एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। 500 मैंने पे कर दिया और आउटस्टैंडिंग है 100, ये पे नहीं किया, तो 500 का ये एक्सपेंस, 100 का ये एक्सपेंस, तो टोटल खर्चा तो हो गया 600, बट पे सिर्फ किया 500, तो कैश में माइनस। ये आउटस्टैंडिंग है तो बच्चे मेरी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में प्लस। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग पड़ा था ड्यू बट नॉट एट पेड। तो देखिए टोटल कैश में से तो 500 ही जाने वाला है, कैपिटल में से 600, और एक और लाइबिलिटी हम यहाँ क्रिएट कर देंगे 100 रुपीज की, आउटस्टैंडिंग की, जो लाइबिलिटी ड्यू हो गई बट मैंने पे नहीं की, एक्सपेंस ड्यू हो गया पे नहीं किया। तो न्यू इक्वेशन 59,000 प्लस 500 30,000 69,400। ठीक है बच्चे, चेक कर लेते हैं। 69,500 70 85
सर सही है। सही है, ठीक है। चलिए 6th पॉइंट पे आते हैं। व्हाट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। बच्चे देखो, पर्सनल यूज बोल रहे हैं तो ड्राइंग से, बट अगर इसमें से पर्सनल यूज पर्सनल यूज वर्ड हटा देते हैं तो ये हमारी बिजनेस की एसेट बन जाएगा। फिर आप यहाँ मोटरसाइकिल का कॉलम ओपन करेंगे, दैट मीन्स हमने बिजनेस के लिए खरीदी। बट अगर यहाँ पे पर्सनल यूज वर्ड है तो उसका मतलब हो गया, फिर हमारी हो गई जी ड्राइंग्स। ठीक है, तो ड्राइंग्स होता है तो कैश और कैपिटल में सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चे, देखिए किसी को कोई डाउट है तो पूछेंगे। चले जी 11th क्वेश्चन देखते हैं। पहले समझा देता हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल में प्लस। रेंट रिसीव इनकम हो गया, कैश और कैपिटल में प्लस। एक्रूड बच्चे हमने पढ़ा था ड्यू बट नॉट एट रिसीव। एक्रूड हमारी एसेट्स होता है, तो एसेट्स में कॉलम ओपन होगा हमारा एक्रूड का। ठीक है, और कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कमीशन रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी हो गया। हमने सर एडवांस एक मिनट, सर एक मिनट रिपीट कर दो, नेटवर्क इश्यूज हो एक्रूड रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब बच्चे ड्यू बट नॉट एट रिसीव। ड्यू हो गया बट हमें रिसीव नहीं हुआ। एसेट्स, एसेट्स में कॉलम खुलेगा और कैपिटल में प्लस। कमीशन रिसीव इन एडवांस, ये हमारी लायबिलिटी हो गया, कैश में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। अमाउंट विड्रॉन ड्राइंग्स हो गया, कैश और कैपिटल में माइनस। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ।